दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा तथा बैंक, एसएससी एवं रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम वर्ष 2021 और 2022 में आयोजित प्रमुख ऑपरेशंस एवं अभियान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से सभी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रमुख ऑपरेशंस एवं अभियान। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं IMEX 2022 के बारे में। दोस्तों क्या है ये देखते हैं। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण रहा और कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों IMEX या IMEX 2022 ये गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया 26 से 30 मार्च 2022 के दौरान। तो याद रखिएगा IMEX या IMEX 2022 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इसके समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण था जो 26 से 30 मार्च 2022 के दौरान गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया। वरुण 2022 देखिए, आप जानते हैं कि वरुण दोस्तों ये नौसेना अभ्यास भारत और फ्रांस के नौसेनाओं के बीच होता है। तो देखिए वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास का ये 20वां संस्करण था और 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के दौरान अरब सागर में आयोजित किया गया। तो देखिए वरुण 2022 जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, ये नौसेना अभ्यास है, इसका 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के दौरान। अगला देखिए दोस्तों, कैच द रेन अभियान 2022। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा है भारत का। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्षा जल के संरक्षण और संग्रहण का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया और दोस्तों 29 मार्च 2022 को जो है ये प्रारंभ किया गया है। ये अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। तो ये है कैच द रेन अभियान। वर्षा जल को संग्रहण और इसके संरक्षण के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 29 मार्च 2022 को ये अभियान प्रारंभ किया गया और 30 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। अगला है अभ्यास डस्टलिक 2022। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच ये तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा दोस्तों और ये यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था 22 से 31 मार्च 2022 के दौरान। तो आप जानते भी हैं कि ऑपरेशन डस्टलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और इसका तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास 22 से 31 मार्च 2022 के दौरान ये यांगियारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। देखिए अगला है लामीतिये 2022। तो भारतीय सेना और सेशेल्स। देखिए दोस्तों लामीतिये 2022 क्या है, तो ये नया है, आप देखिएगा थोड़ा सा करंट में नहीं रहता है अधिकतर। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ये था। सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में 22 से 31 मार्च 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। तो भारतीय सेना और सेशेल्स के रक्षा बलों के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास, इसका नाम था लामीतिये 2022। एक देखिए स्लाइनेक्स 2022 या इसको कभी कभी स्लीनेक्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों स्लाइनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये 9वां संस्करण भारत और श्रीलंका के समुद्री अभ्यास का 2 चरणों में भारत में आयोजित किया गया 7 से 10 मार्च 2022 के दौरान। तो याद रखिएगा स्लीनेक्स या स्लाइनेक्स 2022 भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, भारत में आयोजित किया गया 7 से 10 मार्च 2022 में। अगला है दोस्तों महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, जिसको शार्ट में समर्थ कहा गया है। तो दोस्तों केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे द्वारा 7 मार्च 2022 को ये समर्थ अभियान लॉन्च किया गया है।
और इसमें मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। तो याद रखिएगा समर्थ अभियान क्या है। तो दोस्तों केंद्रीय एमएसएमई जो मंत्रालय है, तो इसमें महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ चलाया गया है, जिसके अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं। अगला है ईस्टर्न ब्रिज 6 अभियान 2022। तो ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों देखिए, ईस्टर्न ब्रिज जो अभ्यास है ये भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास ये भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया गया और 21 से 25 फरवरी 2022 के दौरान। तो याद रखिएगा, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। अगला है धर्म गार्जियन 2022। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत और जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम रखा गया है धर्म गार्जियन, और ये बेलगावी बेलगाम कर्नाटक में 27 से 10 मार्च 2022 के दौरान आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है। बेलगावी एक जगह है बेलगाम में जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर 27 से 10 मार्च 2022 के दौरान आयोजित किया गया। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये मल्टी नेशनल पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास रहा, इसका नाम है सी ड्रैगन 2022। तो यूएस नेवी द्वारा ये गुआम तट यूएसए में आयोजित किया गया 5 से 20 जनवरी 2022 में। इसमें किन किन देशों की सेनाओं ने भाग लिया? तो दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, कनाडा और दक्षिण कोरिया की जो नौसेनाएं हैं इन्होंने भाग लिया है। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन नाम से आयोजित किया गया था गुआम तट, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पश्चिमी लहर 2022, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। देखिए, पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 नाम से भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर किया गया संयुक्त समुद्री अभ्यास जनवरी 2022 में संपन्न हुआ है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, तो ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के दौरान। और दोस्तों इस वर्ष का मिलन बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का थीम था सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग, यानी कैमरेडरी, कोहेंसन और कोलैबोरेशन। अगला है अभ्यास एक्वेरियन। तो आप जानते हैं एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव की संयुक्त सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, भारत और मालदीव के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 11वां संस्करण कढ़धू द्वीप मालदीव में संपन्न हुआ है 6 से 19 दिसंबर 2021 के दौरान। तो एक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों 15वां द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 2021। तो दोस्ती ये भारत, मालदीव और श्रीलंका, याद रखिएगा दोस्ती जो सैन्य अभ्यास है त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्तों, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच मालदीव में 20 से 24 नवंबर 2021 के दौरान संपन्न हुआ था। तो याद रखिएगा, ये द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है। अब की ये 15वां अभ्यास था, दोस्ती नाम से भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच होता है। अगला है ब्लू फ्लैग 2021, यानी ब्लू फ्लैग 2021। तो ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है दोस्तों, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, ग्रीस और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास ओवदा एयरबेस इजराइल में संपन्न हुआ है अक्टूबर 2021 में। इसका नाम रखा गया है ब्लू फ्लैग 2021। कोंकण शक्ति 2021। तो कोंकण शक्ति किसके बीच आयोजित होता है? भारत और ब्रिटेन, यानी भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है। और दोस्तों कोंकण शक्ति अभ्यास जो है भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच पहले त्रिसेवा अभ्यास का समुद्री चरण अरब सागर में 24 से 27 अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ था।
और देखिए एक है युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास 2021। तो युद्धाभ्यास नाम से संयुक्त सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और दोस्तों युद्धाभ्यास 2021 भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण था, जो कि संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का में आयोजित किया गया था 15 से 29 अक्टूबर 2021 में। मित्र शक्ति, तो दोस्तों ऑपरेशन मित्र शक्ति या मित्र शक्ति अभ्यास 2021 ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संयुक्त युद्धाभ्यास है। और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा श्रीलंका में ये 4 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। अजेय वॉरियर 2021, तो ये क्या है दोस्तों, भारत और यूके की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 6वां संस्करण। ये अजेय वॉरियर नाम से चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा अजेय वॉरियर भारत और यूके की सेनाओं का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था। जिमेक्स 2021, तो जिमेक्स भारत और जापान के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण अरब सागर में 6 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। और एक युद्धाभ्यास है दोस्तों आशिनडेक्स। तो देखिए आशिनडेक्स ये किसके किसके बीच, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है। आशिनडेक्स 2021 का आयोजन भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच 4था संस्करण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में 6 से 10 सितंबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा आशिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। सिम्बेक्स, तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का अभ्यास है। याद रखिएगा सिम्बेक्स 2021 भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच 28वां संस्करण था। ये 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया था। एक बार फिर से जान लीजिए, सिम्बेक्स दोस्तों भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। अगला है जैपेड 2021, तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। निझनी रूस में आयोजित किया गया 3 से 16 सितंबर 2021 के दौरान। और देखिए एक युद्धाभ्यास है इंद्र या इंद्रा, तो ये भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंदिरा 2021 दोस्तों भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि दक्षिणी रूस के बोल्गोग्राड क्षेत्र में प्रुड बॉय अभ्यास रेंज में 1 से 13 अगस्त 2021 के दौरान आयोजित किया गया। जायद तलवार 2021, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी इंडिया और यूएई की नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास रहा। ये आबू धाबी तट पर आयोजित किया गया था। इसका नाम था जायद तलवार। कटलेस एक्सप्रेस 2021, तो ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रहा। जिबूती, मेडागास्कर, सेशेल्स और केन्या में आयोजित किया गया 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के दौरान। दोस्तों पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल इन्यूवेफोर, ये देखिए यूनावेफोर अभ्यास 2021 ये अदन की खाड़ी में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना और यूरोपियन संघ के नौसैनिक बलों के बीच में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 2020 और 21 के दौरान आयोजित प्रमुख अभ्यास और अभियान, प्रमुख सैन्य अभ्यास और अभियान। इसमें हमने जो पहले से चले आ रहे सैन्य अभ्यास और जो अभियान हैं उनके बारे में आपको बताया। आपको बताना है कि वरुण सैन्य अभ्यास किसके बीच, किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है, आपके लिए एक प्रश्न है। इसके अलावा इस वीडियो में जिन प्रश्नों, जिन अभ्यास और अभियानों के बारे में आपको बताया गया है ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।